हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम ब्रो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप? तो स्वागत है आपका। मैं रिव्यू लेके आया हूँ आपका 25 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी का, दोनों ही शिफ्ट का। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछी गई है इन कंपैरिजन टू करंट अफेयर ना के बराबर पूछे गए हैं। तो आ जाओ देखते हैं कैसे करके आज का क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो करंट अफेयर आया है आज का वो काफ़ी, मान लीजिए आपके एक दो क्वेश्चन, एक दो बिल्कुल ना के बराबर आए हैं। तो आप करंट अफेयर तो आज जो था स्टैटिक वाले जीत गए, स्टैटिक जीके वाले आज लोग जीत गए, है ना। स्टैटिक जीके जिसकी हिस्ट्री हिस्ट्री मजबूत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स और आपकी पॉलिटी, तो वो उन लोगों ने आज बिल्कुल क्लाइम कर दिया है। तो पहले शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है इस समय है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? ये जो संस्था है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके जितने भी संस्थाएं हैं, आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उन्हें पक्का करके जाइए। जेनेवा वाले तो पक्का करके जाओ। WHO का है आपका, आपका यूनेस्को का है, पेरिस में है यूनेस्को का, है ना। तो आप ये करके जाइए। UN का आपका न्यूयॉर्क में है। तो आप इस तरीके से आप जितने भी हैं, आपका जैसे फूड एग्रीकल्चर का है आपका, वो FAO का आपका रोम में है। तो इस तरीके से आप ये जरूर करके जाइए, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी के हेडक्वार्टर हैं। तो ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ में उसके ईयर भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा, खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने भी मूवमेंट है आपके इम्पोर्टेंट है, गांधी जी के जितने मूवमेंट है आपका, जैसे आपका ये हिस्ट्री के आपके जितने मूवमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। आपका चौरा चौरी केस हो गया, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। तो सारे ही आप मूवमेंट जो जरूर पढ़ के जाए। इसके बाद जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, आज जो पूछा गया है 2019 से एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत रत्न 2019 में किसको मिला है? तो तीन लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल ये भी पूछ सकता है इन तीनों में का से क्वेश्चन हो कौन गया है ना, नहीं तो रहे, आपको तो यहाँ पे प्रणब एलिमिनेशन मुखर्जी का नहीं रहे, है ना। था। इनका इसके बाद रीजन हो गया वेलर था, लेक आपको आया जैसा था पता जो ही कि है। आपका कहाँ तो पे ये है, जम्मू एलिमिनेशन कश्मीर में है। करके ठीक है, क्वेश्चन था। तो इसके ये बाद वलर लेक लेक भी पूछा गया जो इंपॉर्टेंट कि है। जम्मू कश्मीर इसके में बाद थी। एक बहुत ही इजी सा उसके क्वेश्चन बाद आया था, एक ये क्वेश्चन मेजरिंग पूछा फेरिक गया प्रेशर कि को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज एटमॉस्फेरिक करा जाता प्रेशर है? जो है, तो उसका आंसर था बैरोमीटर यूज एटमॉस्फेरिक करते हैं, प्रेशर है ना। किस में मापा जाता ये है? क्वेश्चन तो आया था आपको एक। पता ही है, ये बहुत आगे इजी बढ़ते क्वेश्चन हैं। था। बैरोमीटर में मापा जाता है, बैरोमीटर इसके के बाद एक द्वारा क्वेश्चन नापा जाता है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन आया कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये दोस्तों रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कई शिफ्ट में आ चुका है। इसका जवाब था डेसिबल। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो एक इसके बाद पूछा गया कि चंद्रगुप्त को किसने सक्सीड किया था? तो उनके बेटे ने करा था, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और आप जानते हैं समुद्रगुप्त जो थे, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कि उन्होंने सी रूट ढूंढा था अपने टाइम में। ठीक है, उन्होंने सागर का रास्ता ढूंढा थे अपने टाइम में। इसके बाद इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया कि इम्पीचमेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज फ्रॉम विच आर्टिकल? तो ये आर्टिकल भी पूछ लिया गया। 61 इसका आंसर है 61। और ये पावर जो दी गई है वो USA द्वारा दी गई है। ठीक है, तो वहां से उठाया गया था ऐसे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 USA। और इसके बाद आज जो दूसरी एक और लेक आई थी, वो थी आपकी कोलर लेक, जो कि है आपकी आंध्र प्रदेश में। पहली लेक आई थी आपकी जो कि जम्मू कश्मीर से थी, वुलर लेक। तो वो भी आंसर था, मैं कर चुका हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन आया आपका, दिल्ली असेंबली में किसने बॉम्ब प्लांट किया था? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा, वहाँ पे दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया था। इसके बाद सांची स्तूपा किसके द्वारा बनाया गया? अशोक द्वारा बनाया गया। ये क्वेश्चन रिपीट था। इसके बाद एक क्वेश्चन आर्टिकल 72 से पूछा गया कि उसके अंदर पावर ऑफ प्रेसिडेंट को, तो ये आर्टिकल 72 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है क्षमा ग्रांट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेन बुकर प्राइज से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, ये 2019 से पूछा गया था। इसके बाद कोलेरू लेक तो आप पता ही है, आंध्र प्रदेश से पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन जो थे वो ये पूछा गया कि लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म, लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म कौन थे? वो वर्धमान महावीर थे। और आपको पता है कि पहले जो थे वो कौन थे? पहले जो थे आपके ऋषभनाथ थे, है ना। जो और जो वर्धमान महावीर थे आपके, वो 24वें थे। तो ये चीज़ आप जो जैन धर्म वाले हैं और बुद्ध धर्म वाले हैं, वो चीज़ करके चले जाएं। इसके बाद एटमोस्फेरिक बैरोमीटर बता चुका हूँ। खिलाफत मूवमेंट जो था आपका 1990 में टर्की ने स्टार्ट किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज आया था, है ना, दूसरी शिफ्ट में। इसके बाद पहली शिफ्ट में, सॉरी। इसके बाद आप
MOU सारे पढ़ लीजिए आप, जितने मूवमेंट है, जितने वो मूवमेंट हिस्ट्री के करके जाइए आप। चौरा चौरी केस है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट है आपके, और भी सत्याग्रह मूवमेंट है आपके, थे ना, जो भी आपके बड़े बड़े मूवमेंट है वो आप करके जाइए। तो इरविन गांधी इरविन पैक्ट भी आ सकता है ना, तो और आपके ये राउंड टेबल भी आ रही हैं, तो आप करके जाइए। इसके बाद एक क्वेश्चन जो था, फुल फॉर्म पूछी गई ITN, इंटरनेशनल डोमेन नेम, ये पूछा गया था। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम किसके अंतर्गत आता था, तो इसका आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था, बचपन बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो ये था 1980 में कैलाश सत्यार्थी जी से रिलेटेड था। इसके बाद एक क्वेश्चन साउंड से आया था, साउंड की मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो ठोस में स्टील में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एयर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि आप साउंड पढ़ के जाइए, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो आया था रिचर स्केल से, अर्थक्वेक को रिचर स्केल में नापते हैं, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है सबको ही पता है ना। तो रिचर स्केल जो में होता है वो आपका अर्थक्वेक को नापता है। इसके बाद ये मैं पहले ही बता चुका, 1929 में असेंबली बॉम्ब में भगत सिंह और बंदुकेश्वर पंत ने वहाँ पे बम छोड़ फेंका था दिल्ली असेंबली में, तो ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था NHRC, जैसे कि आप जानते हैं उसके NHRC के जो चेयरमैन है वो HL डट्टू है, जिस है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। इसके बाद एक ये आया कि इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर आया था काली 5000, इसको किसने बनाया है, तो ये DRDO और बाग ने बनाया। ये एक करंट अफेयर आया था, ये एक करंट अफेयर आया था, वो भी डिफेंस से। ठीक है, तो काली 5000 इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर DRDO और बाग से। महोत्सव फेस्टिवल भी आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन कंप्यूटर से देखते हैं जो कि आया था, जो कि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो एक ऑप्शन में रैम था, आपको रैम चूज करना था। तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए होती है कि अगर आप आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, तो जिस वर्क को आप कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका उड़ जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा। इसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है वो कब स्टार्ट करी गई, ये आया था, मैं टॉपिक लिखना अब यहाँ पे भूल गया, 1956 और 1957 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आया था। इसके बाद ये पूछा गया IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसके टोटल मेंबर कितने हैं, तो इसका सही आंसर था 190। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी मेंबर हैं आप प्लीज़ को करके जाइए, IMF के हैं आपके, है ना, वर्ल्ड बैंक के हैं आपके, जितने भी हैं आपके, UN के हैं आपके, वो आप एक बार देख के चले जाओ, है ना। चाहे UN के 163 हैं तो आप वो करके जाइए, उनके हेडक्वार्टर, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कॉमन से क्वेश्चन है जो जो कि मतलब रेलवे पूछ ही रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करके जाओ, है ना। उसके डेस्टिनेशन प्लेसेस आप करके जाओ, तो ये आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, इसका जवाब था IOC, है ना, ओरिएंटल कॉर्पोरेशन, इंडियन ओरिएंटल कॉर्पोरेशन। इसके बाद ये पूछा गया हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है लिगामेंट द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर आया था वो फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा सा हार्ड था। तो पंचमहल जो है पहला क्वेश्चन था, फतेहपुर सीकरी में है। इसके बाद जो दूसरा दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि माइक्रोचिप जो होते हैं, माइक्रोचिप वो किसके बने होते हैं, तो वो सिलिकॉन के बने होते हैं। आप जानते हैं सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, और सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सब उसके बने होते हैं। तो ये आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी थोड़ी सेमीकंडक्टर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, है ना। इसके बाद ये पूछा गया UN के परमानेंट मेंबर में से, मतलब कुछ कंट्रियां दे दी गई थी, उसमें से ये पूछा गया परमानेंट मेंबर में से UN का कौन है, तो फ्रांस उसका आंसर था। और आपको जानकर हैरानी होगी, केवल 5 ही ऐसे मेंबर हैं जो UN के परमानेंट मेंबर है, UNO के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन कौन से हैं, ठीक है, फ्रांस को छोड़ के बाकी के 4। आगे चलते हैं। इसके बाद एक ये पूछा गया, एक आपका हार्मोन से भी आज क्वेश्चन आया है, जो कि है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन से, तो इसका जवाब था एस्ट्रोजन। तो दोस्तों हो सकता है कल प्रोजेस्टेरॉन पूछ ले, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। हो सकता है कल टेस्टोन पूछ ले, टेस्टोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है, आदमियों का सेक्स हार्मोन जो होता है, तो ये पूछ सकता है कल के पेपर में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा गया था कि एक योजना पूछी गई थी, नई मंजिल योजना।
जो ये नई मंजिल योजना है ये किससे रिलेटेड है, किसके लिए है ये? तो ये जो होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों के लिए है ना, जो छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं उनके लिए है ये, है ना। तो ये क्वेश्चन आपकी योजनाओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप योजना भी करके जाइए, जितने भी आपकी स्कीम्स हैं वो आप करके जाइए, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब के कब बने। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेट हो रहा है ना, योजना से योजनाएं बननी है, योजना मतलब आप जो क्वेश्चन अगर आज योजना पूछे तो कल भी एक दो स्कीम पूछेगा ही। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए थोड़ा डीआरडीओ से ज़्यादा ही पूछ लिया, आपका मिसाइल्स पूछ लिया, अग्नि 5 मिसाइल पूछ ली, उसकी रेंज पूछ लीजिए जो 5500 से है और 5100 है ना। तो ये 5000 के करीब ही इसकी किलोमीटर के करीब इसकी रेंज बैठती है, तो आपको 5000 वाला टिक करना था। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन पेपर ये भी आया था, क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बैंकिंग का आ गया, तो जिसने बैंकिंग की प्रिपरेशन करी है वो इसे आसानी से बता सकता है कि बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट आपको पता ही है कि बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई आपका कोई भी कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे पैसे देता है ना, उस रेट को कहते हैं आपका बैंक रेट। और आपके दूसरा क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 368 रिलेटेड, ये रिपीट हो गया था पहले शिफ्ट में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन है वो दूसरे शिफ्ट में रिपीट होते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है ना, आप जाइए पहले शिफ्ट वाले बंदे को पकड़िए, है ना, बंदे को पकड़िए, बंदी को पकड़िए भैया, जिसको ही पकड़ना है, और उससे पूछिए कि सर मैडम आपने जो पेपर दे के आए हैं क्या आप मुझे उसका थोड़ा बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। जो भी आपको पता है, आपको कम से कम दोनों शिफ्ट के बीच में इतना गैप है कि आप आसानी से पता कर सकते हैं कि पूरा रिव्यू पकड़ सकते हैं और थोड़ा अपना हाफ एन आवर यूज़ कर सकते हैं, पूरा एक 1.5 आवर यूज़ करके आप आसानी से 5 से 6 नंबर गेन कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जो है ना लगभग सेम क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेट होके। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने 2 घंटे वेस्ट करने के अलावा, आप वहाँ पे घूमने के अलावा आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्योंकि अपने काम के लिए थोड़ा भाई झुकना पड़ता है, तो ये तो पूरी रोटी का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ एन आवर को यूज़ करिए, घूमने फिरने के बजाय आप अपने फ्रेंड से पूछिए वहाँ पे, अगर आपका सेकंड शिफ्ट में, पहली शिफ्ट वालों से पकड़िए, पूछिए उनसे भाई क्या क्वेश्चन पेपर में आया प्लीज़ बता दो, है ना। हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो इब्न बतूता था वो किसके राज्य में आया था। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में आया था, है ना, इब्न बतूता। इसके बाद ये पूछा गया द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो स्पोर्ट कोच के लिए दिया जाता है, कोचिंग के लिए दिया जाता है। और आपको पता है द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के गुरु थे, है ना, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। इसके बाद एक जो है आपकी इमरजेंसी पूछ ली गई, जो कि 307 के अंतर्गत आती है, आर्टिकल के अंदर आती है। ऐसी आपकी कल हो सकता है स्टेट इमरजेंसी पूछ ले, जो कि आपका 352 है ना, फाइनेंशियल स्टेट इमरजेंसी, जो जितनी भी इमरजेंसी आप वो 3 इमरजेंसी वो आप करके जाएं, है ना, तो कल वो पूछ सकता है। इसके बाद ये पूछा गया है कि इसके बाद ये क्वेश्चन हैगा कि आया था ब्लैक सॉइल कहाँ किस राज्य में पाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। हो सकता है दोस्तों कल रेड सॉइल के बारे में पूछ ले, है ना, एलुवियल सॉइल के बारे में पूछ ले, सॉइल नहीं पूछा जा रहा है ना, आपका ये पूछ ले रेगड सॉइल के बारे में पूछ ले, रेड सॉइल के बारे में पूछ ले, है ना। तो ये काली मिट्टी, ये सब पूछ सकता है। एक बुक भी आ गई थी आज जो बहुत ही कॉमन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, दादा भाई नेरोजी की। ये जो बुक आई थी दादा भाई नेरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही कॉमन बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। आप जानते हैं कि दादा भाई नेरोजी जो है उन्होंने आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला दिया था हमारे इंडिया में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और स्वच्छ भारत अभियान जो है वो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखिए स्कीम आ रही है दोबारा से आगे, 2 अक्टूबर 2014 वाला एक क्वेश्चन रिपीट हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है भाई। देखो आपका ये मान के चलिए आप स्कीम तो करके ही जाइए,
स्कीम और आपका जैसे कि मान लो ग्राम सड़क योजना है, ग्राम सड़क योजना आपकी 26 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुई थी। तो स्कीम तो आप पक्का करके जाइए। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा दांडी मार्च जो है कब कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 में हुआ था। इसके बाद ही गांधी इरविन का पैक्ट हुआ था जो उसके 1931 में हुआ था, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड टेबल्स हुई थी, है ना। सॉरी, गांधी इरविन का पैक्ट राउंड टेबल्स हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो गांधी जी का आप रेलवे का फेवरेट है, उसे आप करके जाइए। उनको कब साउथ अफ्रीका से लौटे थे। उसके बाद ये पूछेगा स्विट्जरलैंड कौन सी रेंजेस में आता है, तो वो एल्प रेंजेस में आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा गया उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि पैडी गैस रिलीज कब होती है, किस क्रॉप के काटने पे पैडी गैस रिलीज होती है। तो धान के काटने पे रिलीज होती है CH4, यानी कि मीथेन रिलीज होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसके बाद पूछा गया MSP क्रॉप, जो कि आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो उसमें MSP के अंदर कितने क्रॉप्स आती हैं, तो इसका जवाब था सीधा से 22, और ये पहले भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद पूछा गया पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने डेवलप करी, तो मॉसले या मेंडलीव होता। अगर ओल्ड है तो मेंडलीव होगा, और अगर न्यू है, नई वाली है, तो मॉसले होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया काजीरंगा नेशनल पार्क प्रोटेक्शन से रिलेटेड, मतलब 4 आपको प्रोटेक्शन से वो दे दिए थे, पार्क दे दिए थे। और आपसे पूछा गया कि इनमें से ये 4 दे रखे हैं, इनमें से किसको प्रोटेक्शन प्राप्त है। तो उसका जो जवाब था वो काजीरंगा नेशनल पार्क था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया स्मॉल पॉक्स जो है वो डेवलप किसने करा है। स्मॉल पॉक्स को जो डेवलप किया था वो एडवर्ड जेनर ने करा है। तो जैसे आपका पेंसिलिन को आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इसको भी करके जाइएगा। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आया कि आर्टिक रीजन में, जैसे कि आपको पता है कि जो अंटार्कटिका का रीजन जो है, या आर्टिक का रीजन जो है, वहाँ पे हरियाली पाई जा रही है। तो किसके द्वारा पाई जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए। तो दोस्तों कल के क्वेश्चन में हो सकता है आपका ग्लोबल वार्मिंग से ही क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो किसकी वजह से कारण होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है आपकी CFC के द्वारा होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होती है, जो कि आपके कहाँ से निकलती है, आपके फ्रिज से निकलती है, ठीक है। तो ये भी कल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, क्योंकि लिंक हो गया क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि अटेम्प्ट एनालिसिस देखते हैं कि आज जो क्वेश्चन मैथ में कितने आए, है ना। मैथ में भी देखते हैं। तो SICI से 2-3 क्वेश्चन आए, है ना, दोनों ही शिफ्ट में। और आपका रेशियो से 2 क्वेश्चन आए, दोनों ही शिफ्ट में। उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो आया वो भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। मैंसुरेशन आपका 3 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री 2 से 4 क्वेश्चन आए थे। नंबर सिस्टम भी एक आया था। बोर्ड मास एक आया था। और आपका जो टाइम एंड वर्क था, टाइम एंड वर्क तो एक क्वेश्चन आया था आज। और ज्योमेट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इससे, तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं आज की शिफ्ट में। इसके बाद दोस्तों ये जरूर कर जाना आप लोग मीन मोड मीडियन की, बहुत से लोग इन्हें छोड़े जाते हैं, है ना। और मीन मोड मीडियन के साथ साथ आप प्लीज़ रेंज भी कर जाना, क्योंकि रेंज भी आ रहा है ना। बहुत से क्वेश्चन पेपर में बता रहे हैं कि रेंज भी आ रहा है। और इसके बाद रीजनिंग का देख लेते हैं। देखो रीजनिंग जो है वो पूरी टोटली जो थी, मैं आपको बता दूं रेलवे और SSC की तो रीजनिंग आ ही नहीं रही। तो रीजनिंग आ रही है वो है, आ रही है आपकी पूरी पूरी बैंक की रीजनिंग, आपके भी बैंक वालों की आ रही है। भाई जिसने बैंक की प्रिपरेशन कर रखी है, बैंक की प्रिपरेशन जो बंदा करता है IBPS SBI की, तो वो कर लेगा। क्योंकि आप देख लो सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोड, एल्गोरिथम, ये सारे बैंक के ही पार्ट हैं, ये बैंक के ही सारे सिलेबस हैं। इसके बाद सीरीज भी आया था, डायरेक्शन भी आया था, स्टेटमेंट अजम्पशन के 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो है सीरीज आया, जैसे सीरीज में 3 क्वेश्चन है, डायरेक्शन में आपका ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले, स्टेटमेंट अजम्पशन में 2 क्वेश्चन आए। तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग का पूरा रीजनिंग आ रहा है, जो कुछ टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी। तो अगर आज की हम बात करें जो अटैम्प्ट आप कर सकते हैं आज की शिफ्ट में, मैथ जो था मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट था, कि मतलब बंदे को कैलकुलेशन में थोड़ा वक्त लगता। रीजनिंग मॉडरेट थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगता। जीके इजी टू मॉडरेट थी बिकॉज मोस्टली आज स्टैटिक जीके थी, करंट अफेयर तो था नहीं। तो ये चीज़ का फ़ायदा हो सकता है बच्चों को। तो आज गुड अटैम्प्ट 70-75 रखते हैं। और ये दोस्तों मेरा मेरा अपना मानना है कि इतना आज 75 प्लस भी बंदा कर सकता था, है ना। तो आज ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।
और यहाँ पे आपको फ्री में मटेरियल मिलेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। अब यहाँ पे सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, एक साथ होगा। आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें अगर आपको फ्री PDF चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए। और मैं जल्दी एक नया सेशन लाऊंगा जिसमें न्यू शॉर्ट ट्रिक होंगी, जो कि आने वाले जो थर्ड फेज वाले जो बच्चे हैं उनको उसमें फ़ायदा होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लो, एग्ज़ाम ब्रो को, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लेना है। और इसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।